सभी दर्शकों को प्यार भरा आदाब और नमस्कार। हर छोटे से गांव में भी बड़े बड़े सपने पलते हैं और जब वो सपने हकीकत बनते हैं तो पूरा गांव का नाम रोशन हो जाता है। आज हम आवंडी गांव गुमताड़ा क्षेत्र में हैं, जहां के बेटे विमांशु जयपाल चंदन खेड़े ने एसएससी बोर्ड परीक्षा में 92.20% लाकर सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का मान बढ़ाया। इतिहास रहा है कि अभी तक 92.20% कोई नहीं ला सका और ये पहला इतिहास है इस गांव का भी और जो स्कूल में ये पढ़ते थे वहां का भी। तो हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बेटा अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम विभांशु जयपाल चंदन खेड़े है और मैं प्रकाश स्कूल गुमथाड़ा में पढ़ता था। हाँ, तो विभांशु बेटा, आपने जो इतना अच्छा परसेंट लाया है तो इस कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी, मैं अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, अपने शिक्षक और पूरे स्कूल को देना चाहूँगा। इतना परसेंट लाने के लिए स्टडी का टाइम टेबल क्या है? जी, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था। करीब-करीब 5 से 6 घंटे तक लगातार पढ़ाई करता था। आपके गांव में स्कूल है? हाँ है, पर सिर्फ चौथी कक्षा तक है। चौथी कक्षा। तो फिर आपने जो आगे की पढ़ाई की चौथी के बाद से लेके मतलब 10वीं कक्षा तक जो है, तो फिर उसे किस तरीके से आपने कहाँ पढ़ते थे? वो करीब-करीब गुमथाला में और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ तक साइकिल से जाता था। आपको पढ़ाई के दौरान घर वालों से किस तरीके से मतलब सहयोग मिला? जी, उन्होंने मुझे कभी भी पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, ना ही घर के काम बताए। वो सिर्फ़ यही चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। आपके स्कूल से और आपके टीचरों से आपको किस तरीके से सहयोग मिला? जी, हमें उन्होंने परीक्षा से पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ाया और जब रिज़ल्ट आया तो अगले ही दिन वो हमारा मतलब सत्कार करने के लिए आए थे। हमारे साथ विभांशु के पिताजी भी मौजूद है। सर, हमें विभांशु के बारे में बताइए कि आपने उसे किस तरीके से कोऑपरेट किया? नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम है जयपाल चंदन खेड़े। जो मेरा लड़का साथ में बैठा है उसके पापा हूँ मैं। उसकी शुरुआत की पढ़ाई गाँव के स्कूल में जिला परिषद में की मैंने, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा मेरा आमदनी नहीं थी, इस कारण मैं ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकता था। इसलिए मैंने चौथी कक्षा तक ही उसको जिला परिषद गाँव के स्कूल में पढ़ाया। वहाँ पे लोग नाम इसलिए नहीं डालते हैं कि जिला परिषद का स्कूल है, क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन वो स्कूल देखते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन वहाँ के टीचर कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, कभी नहीं जाके देखते हैं। ये मैंने देखा हूँ गाँव के स्कूल में, लेकिन वहाँ के टीचर थे उस टाइम में। एक लादे मैडम थी, अभी तिजारे मैडम है, डोंगरे सर है, उसके बाद बागड़े मैडम थी। ये सब टीचर का जो सिखाने की जो ये थी टेक्निक, वो अलग पद्धति थी। वही पहली से चौथी तक के उसी के हाथ के नीचे मेरा लड़का पढ़ा है। और चौथी के बाद फिर यहाँ पे स्कूल नहीं है, तो मैंने नजदीकी जहाँ वहीं पढ़ा था 4 किलोमीटर में प्रकाश हाई स्कूल गुमतड़ा स्कूल है, वहां पे मैं गया तो देखा अच्छे स्कूल है, पढ़ने वाले अच्छे टीचर लोग, तो मैंने वहां पे एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद अच्छा रहा। फिर 10वीं क्लास में गया तो एक बार एक मेरे को बता रहा था कि मेरे को हेडमास्टर ने बोला है कि विवांशु तू अच्छी पढ़ाई करता था। मेरे को भी बीच बीच में मैडम फोन करती थी कि आपका लड़का होनहार है पढ़ाई में, किसी की तरफ स्कूल में ध्यान नहीं देता, पढ़ते रहता है। उनको मैंने ये भी बताया कि घर में भी हम उसको कुछ काम नहीं बताते, सिर्फ पढ़ाई करना रहता। कभी पूछता है कि पापा आप कामटी जा रहे क्या, तो जो किताब बोलता था, कलम बोलता था, उसी दिन मैं उसको लाके देता। कभी हम उसको घर का काम नहीं बताते, पढ़ते रहता था। रही बात उसकी 10वीं कक्षा में, बोलते थे घर के लोग कि उसको ट्यूशन लगाओ ट्यूशन लगाओ, तो 10-12 हजार का खर्चा था। लेकिन ये सोच में पड़ गया कि इसके पास, मेरे पापा के पास पैसे है कि नहीं है। तो उसने एक बार बोल दिया मेरे को, लेकिन आप घबराओ मत, मैं अपनी दिल और जान से ऐसी पढ़ाई करूंगा कि स्कूल का नाम भी रोशन करूंगा और गांव का नाम भी रोशन करूंगा। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि वो बिना ट्यूशन के इतना सारा परसेंट लाए। कभी हम बोलते थे उसको कि बेटा सो जा, टाइम हो गया, तो बस ऐसे मुंडी नीचे करता था। उसके बाद और देखते थे हम, तो बोला ये तो पढ़ाई कर रहा है नाइट लैम्प में। फिर सुबह फिर उठो, फिर पढ़ाई करो, कभी स्लैब के ऊपर जाके फिर पढ़ाई करना। पढ़ाई करते करते उसने अभी 92.20 मार्क लाए। उसी दिन सभी स्कूल के लोग बहुत खुश हो गए, टीचर लोग। दूसरे दिन उसी टाइम मेरे को 2-3 बजे फोन आया कि कल हम सब लोग आ रहे। बोला ठीक है आ जाओ। आए वो सुबह 8 बजे और बढ़िया बाहर आंगन में उसका सत्कार किए। जैसे इसने बताया कि श्रेय अपने माता पिता को, इसी तरह मैं जो पहली से चौथी में पढ़ा, वो सभी स्कूल वालों को, टीचर सरों को, और जो प्रकाश हाई स्कूल के सभी टीचर लोगों को मैं श्रेय देना चाहता हूँ कि मेरे लड़के को क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे उसको उस स्कूल में शिक्षा दी मैडम टीचर लोगों ने
कि वो स्कूल में अव्वल रहा, बस यही कहना चाहता हूँ। और बाकी लड़कों को भी कहना चाहता हूँ कि जो जिसको 10वीं में कम मार्क मिले, बेटा घबराने का नहीं और लगन से पढ़ाई करो, आपको भी आगे जाके ऐसे ही गुण लाना है। देख सकते हैं कि अभी जो है एक पिता ने किस तरीके से भावुक होकर अपने बच्चे को संघर्ष के साथ पढ़ाई की है, कराया और उसे इस तरीके से कामयाबी की राह पर आगे बढ़ाया। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जो माता-पिता अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो इनके बताए हुए रास्ते से उन्हें मार्गदर्शक हो सकता है। एक सवाल मेरा ये रह गया है कि आप मुझे ये बताइए कि आप आईएएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आईएएस की पढ़ाई जो आप करेंगे, उसके उद्देश्य क्या है? जी, मैं यही चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर लोगों की सेवा कर सकूँ, बस यही। बहुत अच्छा। नागपुर कामठी से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए केएमटी न्यूज़ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम।